कीजिए। अगर चुप रहिए, हम बोल रहे हैं तो अगर जातीय जनगणना से अगर जातीय जनगणना चुप रहो, अगर जातीय जनगणना से इतना प्रॉब्लम है तो ये जो मंदिर है इसमें पुजारी पंडित ही क्यों होता है? कोई नीचे जाति वाला क्यों नहीं पूजा करवाता है? क्यों नहीं पूजा करवाता है? जब आप उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा कौन बैठते हैं? ये 10% वाले। तो अब हर जगह पे 10% वाले नहीं बैठेंगे, हमारी बराबर की हिस्सेदारी और बराबर के लोग बैठेंगे। परिवारवाद तो ये लोग करते हैं हर जगह घुसा घुसा के। बिहार में पूरे देश में जातीय जनगणना होना ही चाहिए। जातीय जनगणना का विरोध करता है वो अपना जाति हटा के घूमे। होना चाहिए, जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना हो के रहेगा। कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ा था, मोदी जी अंग्रेज से नहीं लड़े थे। कांग्रेस इस देश को आजाद करवा, मोदी जी तो हम लोग को गुलाम कर रहे जी। अरे मोदी तो गुलाम कर रहे जी, अरे मोदी तो गुलाम कर रहे जी। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे हैं और वो 5 तरह की न्याय की बात कर रहे हैं। जगह जगह उनका भाषण होता है, वे कहते हैं कि भारत में जातीय जनगणना करवाना चाहिए मोदी जी को, और साथ में यदि हमारी सरकार आती है जातीय जनगणना भी होगी और आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। अग्निवीर को लेके भी वो लोगों से मिल रहे थे और कह रहे थे कि यदि हमारी सरकार आती है तो इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं यदि हमारे बस में होगी तो सेना से बात करके। इसी पे क्या जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए, इसी को लेके हम पटना जंक्शन पे हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूरे देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। क्या लगता है कि जातीय जनगणना की जरूरत है इस देश को? देखिए, राहुल गांधी जो है राजनीति कर रहे हैं। राजनीति का एक दाव है जातीय जनगणना। अगर गणना करानी है तो गरीबों की गणना कराइए। वो गरीब जो किसी भी बिरादरी के हों और आर्थिक रूप से इतने कमजोर हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी भोजन, अच्छा वस्त्र, अच्छा पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, उनकी गणना कराइए और उनको जितना आरक्षण देना 100% आरक्षण दे दीजिए। उसका गणना तो होता है या सर, जो सेंसस होते हैं उसमें कौन कितना। आप क्रीमी लेयर का दायरा कहाँ चला गया? 25 लाख रुपया। क्रीमी लेयर का दायरा तो सब में अलग, ओबीसी में है, एससी में तो है नहीं। सुनिए, कितना चला गया? 25 लाख रुपया। 2 लाख 8 लाख गया है ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यू क्रीमी लेयर कितना है? 25 लाख रुपया। नहीं 25 नहीं है सर, 5 लाख या 6 लाख है ओबीसी का है। फिर से पता करिए। अच्छा 10 ही लाख मान लेते हैं। 8 लाख है? नहीं 8 लाख नहीं है, ईडब्ल्यूएस का मैक्सिमम। ईडब्ल्यूएस है। क्रीमी लेयर 25 लाख चला गया है। जिसको आप धनी मानेंगे 25 लाख है। 25 लाख यानी 2 लाख से एबव। 2 लाख रुपया जो प्रतिमाह कमाता है उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। नहीं, आरक्षण का विरोधी है? नहीं, एकदम विरोधी नहीं है। आरक्षण मिले उन्हें जो वास्तव में जिसको उनकी आवश्यकता है। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी से चल रहा है, जिसके बच्चे जो है कॉन्वेंट स्कूल में बढ़िया से पढ़ रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण का जो सर कंसेप्ट है ना, बाबा साहब ने इसलिए आरक्षण लाया क्योंकि जो पावर सेंटर है, सुनिए सर, जो पावर सेंटर है, मीडिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, इसमें भागीदारी सभी वर्गों का होना चाहिए। भागीदारी को लेकर आरक्षण है, ना कि अमीरी या गरीबी मिटाने का कोई स्कीम है। आरक्षण मतलब भागीदारी है, स्कीम नहीं है गरीबी मिटाने का। उसके लिए बहुत सारे स्कीम चल रहे हैं। आरक्षण भागीदारी है, बिल्कुल। तो जो आरक्षण जो इसके परिविकार हैं उनको अपने पार्टियों में आरक्षण लागू करना चाहिए ना। कि अपने अध्यक्ष, बेटा महासचिव, बेटी प्रदेश अध्यक्ष, बहनोई कोषाध्यक्ष, अन्य इन लोगों को अपने दलों में आरक्षण लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जो मांग कर रहे हैं आरक्षण की, जो समर्थक हैं आरक्षण के, हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं है। हम चाहते हैं कि आरक्षण उनको मिलो जिनकी उनकी आवश्यकता है। इतना ही हमारी कहना है। जात की यदि गिनती कर ली जाती है तो क्या कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देश में होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। मोदी जी करवाना चाहिए, एकदम करवाना चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी एकदम देनी चाहिए। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी ही उसको भागीदारी मिलनी चाहिए। हाँ, यानी कि 14% आपकी हिस्सेदारी है और 94% लेके बैठे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो 6% आदिवासी जो है, आज ही हिंदुस्तान अखबार उठा के पढ़ी, अशोक भगत का जो है संपादकीय छपा है, 6% आदिवासी है जिनको विश्व में कोई नहीं पूछ रहा है। ये भारत में भी कोई नहीं पूछ रहा है। उनके तरफ भी ध्यान जाना चाहिए ना। बोले क्या जातीय जनगणना होगा, कौन कहाँ पे कितना संख्या में है, उस हिसाब से वैकेंसी वगैरह आएगी। एकदम आना चाहिए। अभी देख लीजिए, मीडिया हो या जुडिशियरी ले लीजिए, 99% सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग हैं। जी हाँ, 33 में से 31 जो है जज ब्राह्मण है। तो क्या करेंगे? जो 44 में से 42 पटना हाई कोर्ट में। सुनिए, अगर योग्यता नहीं रहेगी तो अब कॉलेजियम सिस्टम है सर, एग्जाम्स में कहाँ होता है? हाँ बोलिए। जो बोरे सिर्फ ब्राह्मण में योग्यता होता है। डॉक्टर भीमराव कौन थे, इनको पता है कौन थे, कौन से जाति से बिलोंग करते थे? थोड़ी होता है। वो पहले से बना के रखे हुए थे कि इसमें ब्राह्मण नहीं आएगा तो ब्राह्मण नहीं आएगा। बहुत सारे पद में जाइए ना, सिर्फ
बहुत सारे अपर कास्ट को ही लिया जाता है। राहुल गांधी संसद में भाषण में बोले थे कि कैबिनेट में 90 जो कैबिनेट सेक्रेटरी है उसमें से 87 जो है सब अपर कास्ट है, ओबीसी मात्र 3 है। वही तो हम कर रहे, कैसे कर रहे हैं कि नीचे जाति वाला भी नहीं बनते, एसटी भी तो बनता है, कहाँ सचिव बन जाता है? ये इस देश की सच्चाई है कि नहीं है? IAS ST SC कब से बन रहा है? क्यों नहीं बनेगा? कब से बन रहा नहीं है उसमें? कब से बन रहा है? सचिव क्यों नहीं बन पा रहा? कब से बन रहा है? सीनियरिटी पर सचिव बनता है, सीनियरिटी पर बनता है सचिव। गुमराह करने का यही तरीका है, हाँ। गुमराह करने का यही तरीका है। गुमराह कर रहा है? आप पढ़े लिखे PhD हैं, हाँ। PhD पास हैं, डॉक्टर का उपाधि आपको मिला हुआ है, ठीक ना? फिर भी जानते हैं आप अनपढ़ हैं। आपको इसलिए दबाया जाता है नीचे वाले को कि अगर आप आ जाइएगा तो फिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की तरह पूजना पड़ेगा ना। नहीं चाहते हुए भी आपको बोलना पड़ेगा कि संविधान से जातीय जनगणना होना चाहिए। एकदम बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए भाई, पूरे भारत में होना चाहिए। राहुल गांधी जी बोले हैं कोई बीमारी आपको है तो उसकी सर्जरी पहले होगी, जांच होगी, तब न सर्जरी होगा, ऑपरेशन होगा, फिर इलाज हो पाएगा। राहुल गांधी जैसा अगर इस देश को नेता मिल जाएगा ना तो बहुत गर्व की बात होगा। आप मोदी जी की तरह नहीं है कि मतलब कुछ जो मन में आए सो बोल दिए, ठीक ना? तो मोदी जी जातीय जनगणना क्यों नहीं करवा पा रहे? क्या डर है उनको? तो मोदी जी जो भी भाई साहब बड़े भाई साहब बताए ना, वही डर है कि अपर कास्ट के लोग बड़े पद पे जाएंगे, नीचे पद वाला नीचे नहीं जाएंगे। आगे मोदी जी जात गिनवाते हैं ना जी, हाँ। कि हम वो पहले जात नहीं क्लास गिनवाते हैं। मतलब कि जहाँ जहाँ जाते हैं ना, जहाँ जहाँ अलग अलग पगड़ी धारण करते हैं, नटवर लाल वाला एकदम भेष धरते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है, जहाँ जाएंगे वहीं के वो बेटा हो जाते हैं। अच्छा। हमें तो पता नहीं लगता है कि कहाँ कहाँ के वो बेटा हो जाते हैं। कौन बचाएगा? कांग्रेस देश को बचाएगा। हाँ, बचाएगा। आगे आइए चाचा। आपके नेता को टीवी अखबार पप्पू कहता है, बीजेपी वाले पप्पू कहते हैं। अरे तो बीजेपी वाले नहीं कहते हैं ना, बहुत सारे जो बड़े नेशनल चैनल ना, उसको देखिए सोना वाला चांदी वाला जो बोला था राहुल गांधी, उसको कौन दिखा रहा है? ये तो नहीं बोला था, मोदी जी बोले थे ना कि आम कैसे खाया जाता है गुठली के साथ। वो ऐसे प्रधानमंत्री है, इतना साल उम्र हो गया, उनको आम भी खाने नहीं आता है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री है। सुनिए ना, तो ये जो है परसेप्शन है पप्पू का, ये मीडिया क्रिएट किया छवि खराब करने के लिए। पप्पू नहीं है, कैम्ब्रिक से पढ़ा लिखा ग्रेजुएशन बंदा है। मोदी जी ऐसा चाय नहीं बेचा है। मोदी जी विश्व गुरु है। अरे भाई, विश्व किस आधार पे भाई? आप किस आधार पे? सुनिए, किस आधार पे विश्व, किस आधार पे भाई? गुरु कोई भी चाहेगा गुरु, आप गुरु की बात कर रहे हैं तो कोई भी गुरु चाहता है कि हमारा शिष्य खराब हो जाए, नालायक हो जाए। अच्छा। आज पूरा देशवासी जो है नालायक के कगार पे चल रहा है, नालायक के राह पे चल रहा है। बर्बाद हो रहा है। अब कहाँ देश मजबूत हो रहा है। राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं दिया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से जब गए थे, बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी गए थे, तो उस समय मंदिर को धुलवा दिया गया था। अभी जो हमारा सुनो भाई, अभी जो हमारा भाई राम मंदिर बना है हमारे हिंदू का, उसमें हमारे राष्ट्रपति जी का भी मिला था ना, कार्ड मिला था, वो वहाँ क्यों नहीं गए? सबसे प्रथम तो उन्हीं का अधिकार था ना, भारत का आदमी थे। सुनिए, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना पूरे देश में होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इन लोग का कहना है कि जात पात बढ़ जाएगा इससे। अच्छा, जात पात बढ़ जाएगा? कैसे बढ़ जाएगा जी? बढ़ जाएगा। हमारा भारतीय संस्कृति को खत्म किया जा रहा है कि नहीं? देखिए, हमारे चुप रहिए, एक मिनट सुनिए ना, हम बता रहे हैं हमारे भारतीय संस्कृति को सच में खत्म किया जा रहा है। कैसे खत्म किया जा रहा है वो भी सुनिए। हमारे राम जो किसी भी प्रतिप्रस्थान में अपनी बीवी को साथ में बैठाते थे, मोदी जी नहीं बैठाते हैं। अब सुनिए, ठीक है, अब कैसे हम रुकिए, और कैसे सुनिए, और कैसे हमारी संस्कृति को बिना मुहूर्त के वो राम मंदिर, आधा अधूरा मंदिर में प्रतिष्ठान करवाते हैं। भारतीय अरे पागल, कौन सा मुहूर्त था हो? कौन सा मुहूर्त में था? बिना औरत का प्रतिप्रस्थान होता है। बिना औरत का प्रतिप्रस्थान होता है। सुनिए, दूसरा चीज, हमारे देश मेरा मुद्दा है जातीय जनगणना से क्या फायदा होगा? जातीय जनगणना से बहुत फायदा होगा, सबको अपना अपना हक मिलेगा, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है ना, उच्च न्यायालय में सबसे ज्यादा कौन बैठते हैं? ये 10% वाले। तो अब हर जगह पे 10% वाले नहीं बैठेंगे, हमारी बराबर की हिस्सेदारी और बराबर के लोग बैठेंगे। ये लोग क्या करते हैं? परिवारवाद तो ये लोग करते हैं, हर जगह घुसा के।
राहुल गांधी बोले हैं कि ये यदि गरीबी का इलाज करना है ना, जैसे कि कोई बीमार पड़ता है, जाता है जांच करने के लिए, जांच करना पड़ता है, तो जातीय जनगणना जांच है, उसके बाद ऑपरेशन होगा। हाँ बिल्कुल, जातीय जनगणना हर तरह से, और बिहार में पूरे देश में जातीय जनगणना होना ही चाहिए। जातीय जनगणना का विरोध करता है वो अपना जाति हटा के घूमे। जो जातीय जनगणना, अरे हम तो पंडित जी हैं। अच्छा पंडित जी, तो पंडित जी बोलने में जाति, जो अगर जातीय जात पात खत्म करना है तो एक ब्राह्मण अपने बेटे का शादी लड़की से काहे नहीं कर देता है? एक लड़की को, एक जो लड़का होता है उसके घर ब्राह्मण की बेटी लेके आओ। जब जात पात खत्म करना है तो हर जगह जात पात जोड़ोगे। हम भूमिहार हैं, हम पौआ जी हैं, और जब जातीय जनगणना की बारी आती है तो इन लोग को भार पड़ रहा है कि जातीय जनगणना क्यों हो रहा है। बिना जात वाली लड़की पे शादी करोगे ना? कहे करोगे ना? सुनिए 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 सुनिए, क्या दिक्कत है? हमको बोलने का मौका सब जात हिंदू है या नहीं है? सब जात हिंदू देख के शादी करोगे या जात देख करोगे? हिंदू देख के शादी करेंगे। हाँ, सब जात शादी करोगे ना? करोगे? हमारे फैमिली में भी है, जहाँ टैलेंट है वहाँ सब कोई चाहता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ ठीक है, जात देख के आता है? नहीं, टैलेंट जात देख के आता है। अरे गर्व से कहता है, हर जात से नहीं आता, हर जात का टैलेंट है। अगर जात नहीं, सुनिए, अगर जातिवाद से ही लोग नहीं, अगर सुनिए, चुप रहिए, बकवास मत कीजिए। अगर चुप रहिए, हम बोल रहे हैं तो अगर जातीय जनगणना से, अगर जातीय जनगणना, चुप रहो, अगर जातीय जनगणना से इतना प्रॉब्लम है तो ये जो मंदिर है इसमें पुजारी पंडित ही क्यों होता है? कोई नीचे जाति वाला क्यों नहीं पूजा करवाता है? क्यों नहीं पूजा करवाता? जब आप बोलिएगा कि हमारे भगवान भीमराव अम्बेडकर हैं, वो भी संविधान जब लिखे थे ना तो उस पे पहले क्या लिखे थे? ठीक है, वो जब संविधान लिखे थे चलो पहला शब्द क्या था? अपने घर में पंडित को छोड़ के पूजा करवाओगे? पंडित को छोड़ के कराने आता है? कराने आता है पूजा? पूजा कराने आता है? हम अभी पूजा करवाने को रेडी हैं। हम अभी पूजा करवाने को रेडी हैं। आपको पूजा करने आता है? चारा खुल जाएगा इन लोग का। अब कौन डर रहा? ठीक है ना? आप बात में रहिएगा। हमारे रुक जा भाई, हमारे देश के 4 गो धर्माचार्य गुरु हैं ना, ये तो सभी लोग मानते हैं ना। उनको काहे नहीं राम मंदिर में पूजा करने के लिए बुलाया गया? वो काहे नहीं आए? तुम्हारे जैसे छछूंदर जातीय जनगणना का विरोध करेंगे? तुम्हारे जैसे होना चाहिए, जातीय जनगणना होगा, जातीय जनगणना हो के रहेगा। हम मना किए कि नहीं होगा? हम भी दिक्कत चीज बोल रहे, दिक्कत सबको बराबर का मंदिर में हक मिलेगा कि नहीं मिलेगा? एकदम मिलेगा, लेकिन आप उस भगवान के विपक्ष में रहिएगा तो नहीं होगा। भगवान कौन होते हैं? आप भगवान मतलब राम जी हैं, कौन कृष्ण जी हैं। विरोध क्या कर रहा है? भगवान सुनिए ना, भूमिहार है ना, कांग्रेस का बात कर रहा है। दशरथ के पिताजी का नाम बताइए ना। दशरथ के पिताजी का नाम किल किया था भैया, दशरथ के पिताजी का नाम पूछिए। दशरथ के पिताजी का नाम कौन तुड़वाया था? किसका ताला? खुलवाया था? राजीव गांधी। पीछे चलिए ना, पीछे हम भी राजीव गांधी के हम उस हर नेता के सपोर्ट में जिसके समय में जो सही काम हुआ सर। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। दशरथ जी के पिता का नाम पता है? ओ भैया, दशरथ जी के पिता का नाम कांग्रेस अंग्रेजों से लड़ा था, मोदी जी अंग्रेज से नहीं लड़े थे। कांग्रेस इस देश को आजाद करवा, मोदी जी तो हम लोग को गुलाम कर रहे हैं जी। अरे मोदी तो गुलाम कर रहे हैं, अरे मोदी तो गुलाम कर रहे हैं जी, मोदी जी तो गुलाम कर रहे हैं। पीएम बन जाएंगे? कहने बनेगा, पढ़ा लिखा है मोदी जैसा चौथी बात थोड़ी है। अरे लालू प्रधान था बिहार के लिए, अरे लालू प्रधान था बिहार के लिए। जातीय जनगणना पूरे देश में हो का मांग करके मुद्दा को गरमा दिया है। जातीय जनगणना क्या पूरे देश में होनी चाहिए? आपका क्या मत है? जातीय जनगणना से कितना फायदा होगा, नुकसान होगा, देश के लिए कितना बेटर है? पूरी प्रतिक्रिया दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।